धन्यवाद सेमी। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं राजकुमार शर्मा। मुख्य समाचार। सीमा पार से घुसपैठ को नाकाम बनाएगा त्रिस्तरीय घेरा। जम्मू कश्मीर पुलिस, पंजाब पुलिस व बीएसएफ ने आतंक से निपटने को बनाई संयुक्त रणनीति। कठुआ में अंतर्राज्यीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में सीमा पार से घुसपैठ की जताई गई आशंका। अधिकारियों ने कहा दूर की जाएंगी खामियां। सीमा पर मजबूत किया जाएगा सुरक्षा ग्रिड। आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों ने 3 जिलों तक बढ़ाया अभियान का दायरा। वर्षा और घनी धुंध की बाधा के बीच कठुआ, उधमपुर और डोडा के जंगलों को छान रहे सुरक्षा बल। जंगली क्षेत्र में आईईडी के खतरे को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सुरक्षा बल। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की ली जा रही है मदद। जंगल में उतारे गए हैं सुरक्षा बल के विशेष दस्ते। कठुआ मामले में अब तक महिला सहित 60 लोग हिरासत में, पूछताछ जारी। जस्टिस कैथ हो सकते हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने हाई कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति दिए जाने की सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कलेजियम ने पदोन्नति के लिए जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन के नामों की सिफारिश की है। नियुक्ति के बाद जस्टिस सिंह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले मणिपुर के पहले न्यायाधीश होंगे। वहीं कलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैथ को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की है। जस्टिस कैथ 5 सितंबर 2008 को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस नियुक्त हुए थे और हाई कोर्ट जजों की वरिष्ठता सूची में 5वें स्थान पर हैं। नीट यूजी का पेपर सिर्फ बिहार, झारखंड में लीक। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अनियमितताओं पर अपनी अति गोपनीय रिपोर्ट। महाराष्ट्र के लातूर, गुजरात के गोधरा व राजस्थान में कुल 3 जगह गड़बड़ी के सबूत मिले। एनटीए के उच्च अधिकारियों की भूमिका की भी हो रही है जांच। जल्द कार्रवाई संभव। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 18 जुलाई तक टली। याचिकाओं में परीक्षा रद्द करने की लगाई गई है गुहार। शिक्षा मंत्री प्रधान ने आंदोलनरत छात्रों से भी की मुलाकात। यूजी से जुड़े विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को अपने आवास पर परीक्षा रद्द कर उसे फिर से कराने और परीक्षा रद्द किए जाने की मांग कर रहे छात्रों के समूह से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि छात्रों से उनकी क्या बात हुई, लेकिन छात्रों के दोनों गुटों ने मुलाकात के बाद बताया कि उन्होंने परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों को उनके सामने रखा है। एक गुट जहां दोबारा परीक्षा कराना चाहता है, वहीं दूसरा गुट बिना परीक्षा रद्द कराए आगे की प्रक्रिया शुरू किए जाने का हिमायती है। आयोग ने जम्मू कश्मीर में चुनाव पूर्व सभी तैयारियां पूरी करने के दिए निर्देश। मतदान जागरूकता की गतिविधियां 24 तक पूरी करने के लिए कहा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी समेत अन्य वर्चुअल मोड में हुई बैठक। यासीन मलिक से जुड़े मामले की सुनवाई से जज ने खुद को किया अलग। कहा मामले को 9 अगस्त को अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें। आजीवन कारावास को मृत्युदंड में तब्दील करने की दायर की है याचिका। बढ़ रहे तापमान में सिमटते जा रहे कश्मीर के ग्लेशियर। कोलाहाई समेत अधिकांश ग्लेशियर पिछले 40 वर्षों में 28% से अधिक सिकुड़े। सर्दियों में पर्याप्त बर्फबारी नहीं। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन ने ग्लेशियरों को जिंदा रहने की चुनौती दी। 20-25 वर्षों में तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ा। जम्मू संभाग को वापस नगरोटा कोर के अधीन स्थानांतरित करें। पूर्व सदर रियासत डॉ करण सिंह ने जम्मू संभाग में बढ़ती आतंकी गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सरकार से जम्मू संभाग को चंडीगढ़ में पश्चिमी कमान से नगरोटा कोर में वापस स्थानांतरित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि नागरिक और सैन्य अधिकारी जल्द आतंकवादियों का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। एम्स जम्मू में अनुसंधान करने के लिए 81 प्रस्ताव मिले। डीन अनुसंधान सुनील कांत ने की पुष्टि। आईआईटी जम्मू सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। चुनावी माहौल में शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड हटाने का रिस्क नहीं लेगी हरियाणा सरकार। बैरिकेड हटाने के लिए हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी। पंजाब सरकार से वार्ता कर किसानों को मनाने की होगी कोशिश। नागरिकों को सुशासन और जीवन की गुणवत्ता प्रदान करे अफसर।
पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रशिक्षु आईएएस अफसरों को दी सलाह, नए अफसरों से अत्यधिक सक्रियता दिखाने का किया आग्रह, सर्वश्रेष्ठ सुशासन और जीवन की गुणवत्ता प्रदान करने के लिए किया प्रेरित। चीन से सोने की तस्करी का जाल हिमाचल और दिल्ली तक फैला। लद्दाख में एलएसी पर 108 किलो सोने संग पकड़े तस्करों से पूछताछ, तस्करी के संबंध में 1 दर्जन लोग चिन्हित किए गए। एसपी लेह से इस संदर्भ में जब संपर्क किया गया तो वो उपलब्ध नहीं हुए, लेकिन एक अन्य पुलिस अधिकारी ने अपना नाम न छापे जाने की शर्त पर बताया कि गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ के आधार पर लगभग 1 दर्जन तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या फिर हिरासत में लिया जाएगा। भारत की बिम्स्टेक में नई ऊर्जा भरने की कोशिश, विदेश मंत्रियों की बैठक में एस जयशंकर ने जताई अपार संभावनाएं। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के लिए बिम्स्टेक देशों के साथ संबंध नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट व सागर नीति का ही हिस्सा है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी योगेश्वर शर्मा। धन्यवाद राजकुमार। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नजीर अहमद पीएसए गिरफ्तार। अमरनाथ यात्रा के दौरान तय किराए से श्रद्धालुओं से अधिक वसूली पर 11 दिन में मोटर व्हीकल विभाग ने 118 ई रिक्शा के चालान काटे। बता दें कि मोटर व्हीकल विभाग ने अमरनाथ यात्रा तक ई रिक्शा का किराया प्रति किलोमीटर 10 रुपये तय किया है। सब इंस्पेक्टर भर्ती लीक मामले में एक और आरोपित गिरफ्तार, 15 से 30 लाख रुपए में बेच रहा था पेपर। सीआईएसएफ बीएसएफ में 10% सीटें अग्निवीरों के लिए आरक्षित। पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक जांच में आयु सीमा के अलावा अन्य छूट भी मिलेंगी, दोनों दलों के प्रमुखों ने की घोषणा। लद्दाख में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा बढ़ाने की रणनीति पर होगा काम। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर किया मंथन। 15 से 24 तक बंद रहेंगे मचेल माता मंदिर के कपाट। यात्रा 25 जुलाई से। श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वीरवार को 16,570 और श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में किए दर्शन। खेल समाचार। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय क्रिकेट टीम दुबई व श्रीलंका में मैच कराने की अपील कर सकते हैं बीसीसीआई। नोवाक जोकोविक 8वें विंबलडन खिताब की राह में आज लोरेंजो मुसेटी से टकराएंगे। वहीं अन्य सेमीफाइनल में गत विजेता अल्करोज का सामना डेनियल मेदवेदेव से होगा। इंग्लैंड ने नीदरलैंड को यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप में 2-1 से हराया। ओली वॉटकिंस के अंतिम क्षणों में गोल से इंग्लैंड दूसरी बार यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान मनप्रीत सिंह का पेरिस में हो सकता है अंतिम ओलंपिक पदक के लिए तीरंदाजों को मिला आपसी जुड़ाव का मंत्र। पुणे में 10 दिन कराई गई पेरिस जैसी तैयारियां। वानिंदु हंसरंगा ने श्रीलंका टीम का T20 कप्तान का पद छोड़ा। हालांकि खिलाड़ी के तौर पर खेलते रहने का किया फैसला। आइए अब आपको मौसम की भी जानकारी दे दें। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। कल अधिकतम तापमान 36 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:40 पर तथा कल सूर्योदय 5:35 पर होगा।